मंडल कमीशन क्या है? आज़ादी के बाद 1947 के बाद की बात करें तो हमारे इंडिया में रिजर्वेशन केवल एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन हुआ करता था इनिशियली, लेकिन बार बार डिबेट ये होती थी कि एससी एसटी के अलावा और भी जातियां हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो वो डिमांड होती रहती थी। फिर 1979 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, 1977 से 79 के बीच में मोरारजी देसाई पीएम थे, तो उन्होंने अनाउंस करा एक कमीशन अंडर बीपी मंडल, जिसे मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। और इस मंडल कमीशन का काम था कि जो एससी एसटी के अलावा और भी बैकवर्ड क्लासेस हैं और भी जातियां हैं जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनके स्टेटस को आइडेंटिफाई किया जाए। तो मंडल कमीशन बना था 1979 में, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1980 में। मंडल कमीशन का कहना था कि पूरे इंडिया में अराउंड 52% जो हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। उस समय ओबीसी रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, और मंडल कमीशन ने ये बोला था कि ये जो ओबीसी हैं 27% रिजर्वेशन इनको दिया जाए नौकरियों में। ये रिकमेंड करा था मंडल कमीशन ने। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन। लेकिन जब दोबारा इंदिरा गांधी पीएम बनी 1980 में, तो उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किनारे कर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं करा। फिर 1989 में जब वीपी सिंह, फिर से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जब मंडल कमीशन लेकर आए थे तो वो भी नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई उस समय। 1989 में फिर से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, 1980 से 89 के बीच में कांग्रेस की सरकार रही है। और 1989 में वीपी सिंह ने अनाउंस करा 27% रिजर्वेशन कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को हम लागू करेंगे, 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी नौकरियों में, ये अनाउंस करा। तो काफ़ी उस समय बवाल भी मचा था, अलग अलग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था गोस्वामी, उन्हें पेट्रोल छिड़क कर अपने ऊपर आग लगा दी थी, तो उस समय काफ़ी बवाल भी मचा था। तो आगे जाके फिर मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ, और फिर इंदिरा सोने केस के बाद से 1992 सुप्रीम कोर्ट एक वैलिडिटी मिली, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी इन जॉब।